दरभंगा के जाने माने राजनेता जेडीयू के नेता और पूर्व जिला परिषद नजीर अहमद अंसारी के घर में उनके छोटे बेटे के रिसेप्शन की पार्टी थी, जहां पहुंचे थे बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा और कई जाने माने राजनेता, बड़े हस्तियां भी पहुंचे और सभी ने उनके बेटे की शादी की ढेर सारी बधाई दी। वहीं समाज कार्यकर्ता तौकीर अहमद, जो उनके बड़े साहबजादे, उन्होंने बड़े गर्मजोशी के साथ बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा और तमाम आए हुए बड़े गेस्ट, चीफ गेस्टों का स्वागत किया परंपरा के तहत। खास बात बताते चले, जब जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे तो बिहार की राजनीति को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें पत्रकारों के कुछ प्रश्न के जवाब देते उन्होंने कहा कि मैं 18 साल से बिहार, दरभंगा और मिथिलांचल की सेवा कर रहा हूं, बिना किसी विधायक के पद के, बिना किसी एमपी के पद से। और ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि धन्यवाद दीजिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने लगातार 18 साल से बिहार की काया पलट की, नीतीश कुमार का। सोभन में ही एम्स बन रहा है और जो स्वरूप है, जो रूपरेखा उसके तहत बन रहा है। और आइए सुनाते हैं सबसे पहले तौकीर अहमद अंसारी ने उनका किस तरीके से स्वागत किया, साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा अपने अभिभाषण में, और सुनिए कि पत्रकारों का जवाब देते हुए जल संसाधन मंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर के और अन्य लोगों ने क्या कहा। उनकी गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पूरे मोहल्ला वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत सम्मानित करने की बात है कि बिहार सरकार के इतने बड़े मंत्री आज हमारे घर पे आए हैं। वो हमारे भाई के वलीमा में, रिसेप्शन में शिरकत करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय अल्पसंख्यक के डॉक्टर अशरफ साहब और सर्वमाननीय जिला के हमारे जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल जी, नगर अध्यक्ष नवाब अख्तर साहब और सारे हमारे अबू सामा साहब, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक के सब लोग आए हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये निजी प्रोग्राम है, लेकिन सर का आगमन हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए, दुमदुमा शहर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक लाइन इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो शहर है के बीच का जगह है और यहाँ पे जितने भी युवा हम लोग हैं, एक तीर्थ होकर के आज संजय सर के साथ हैं, रहेंगे और आगे भी रहेंगे। क्या नाम हुआ? तौकीर अहमद अंसारी। मेरा दौरा तो 2006 से चल रहा है, अब 2023 में 24 आ गया। 24 ये दौरा तो कोई सांसद बनने के लिए दौरा रहा नहीं। 2006 से कितना टाइम हो गया? 18 साल हो गए। 18 साल से दरभंगा में जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग या मीडिया के लोग या दरभंगा की जनता, वो देखिए मैं 18 साल से बिना एमपी, अब बिना विधायक रहे काम कर रहा हूँ। मैं तो कभी रहा नहीं कुछ। जो भी काम संभव हुआ तो लगातार दौरा मेरा कम ज्यादा होता रहा और मैं बीच में आता रहा हूँ और पूरा मिथिला एरिया में घूमता रहा हूँ। जहाँ तक चुनाव की बात है, कोई फैसला नहीं हुआ। जब महागठबंधन का टिकट बटेगा, आपस में सहमति हो जाएगी, सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अच्छा कि आपने पूछ लिया। उसके बाद किसके खाते में कौन सीट जाएगा, तब वो पार्टी डिसाइड करेगी वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। और मेरे ख्याल से जनवरी के अंत तक ये हो जाएगा। जैसा कि इतिहास रहा है, जो बिहार सरकार को एक क्रेडिट नीतीश कुमार जी को दीजिए जरूर। अगर ये दरभंगा में एम्स बन रहा है, ये उन्हीं की चाहत थी कि दरभंगा में एम्स बने। एम्स तो बिहार को मिला था, लेकिन बिहार में कहां बनेगा ये डिसाइड मुख्यमंत्री जी ने किया। और जितना पैसा केंद्र सरकार खर्चा करेगी वहां पर, उससे ज्यादा पैसा बिहार सरकार खर्चा कर रही है दरभंगा एम्स। लेकिन केंद्र सरकार और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के भी जमीन एक्वायर करके बिहार सरकार दे दी। माने बिहार सरकार भी अपना पैसा लगा के जमीन एक्वायर करके दे दी। हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि जब फरवरी में जमीन मिल गया, अभी हम लोग जनवरी में बात कर रहे हैं, 1 साल पहले जमीन मिल गया। और जो लाइट लगना था कि फॉग में भी लैंड करे, वो तो और पहले मिल गया। और अगर वो टाइम पे काम हो गया रहता तो इस साल जो फ्लाइट कैंसिल होता है, कहां से पैसेंजर आता है, कितनी परेशानी देखना पड़ता है, तो फ्लाइट कैंसिल नहीं होता। हम लोग तो लगातार इस बात को उठाते रहे। ये करना तो
उस डिपार्टमेंट को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, भारत सरकार को। क्या इसमें राजनीतिकरण हो रही है क्या इसमें? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा कहीं, लेकिन आप लोग विश्लेषण कीजिए ना। शौचालय का बात तो जरूर हो रहा है सर। सरकार है, थोड़ा आप भी विश्लेषण कीजिए। सर, एक सवाल है आरओबी को लेकर के कि कोई लगातार चीज यहाँ आरओबी को एक्वायर लेकर के- करके दे दिया गया और वहां काम होना है, तो बिहार सरकार के जिम्मे जो काम था बिहार सरकार तो करके दे दी। अगर लैंड एक्वायर करके हम नहीं देते तो आप बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते। जब हम लोग लैंड एक्वायर करके दे दिए तो वहां तो इमीडिएटली काम शुरू हो जाना चाहिए। सर आरओबी को लेकर ये हम सवाल। लोग के बड़े भाई नजीर अमीन साहब का बच्चे का वलीमा है, उसमें माननीय हम लोग के गार्जियन मिथिलांचल के ही नहीं पूरे बिहार में भी विकास करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के राइट हैंड। आप जानते हैं कि यहाँ पे सर बताए हैं चाय आपको, लेके चाय ले चुके यहाँ पर बताए हैं आप एम्स का काम हो, एम्स का काम हो या एयरपोर्ट का काम हो, आपको पता होगा अभी कमला नदी में और उसके बाद सिमरिया घाट में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हर समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम जितने सबको लेकर, गरीब अगर आप पिछड़ा सबको लेने के लिए चलने वाले हैं। उनका नाम है माननीय संजय झा साहब। संजय झा साहब को विकास पुरुष है। हम लोग यहाँ के जिस मोहल्ले में आए हैं, बता रहे हैं जिस मोहल्ले में आए हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी की बहुत बड़ी आबादी है। आपको पता होगा, नजीर भाई सही से नहीं बता पाए, यहाँ पे तकरीबन 8 वार्ड काउंसलर माइनॉरिटी समाज का कंटिन्यू बनते हैं। लहरिया सराय से लेकर सैदनगर से लेकर और उसके बाद सिद्धारा नहीं उर्दू तक 7 से 8 वार्ड काउंसलर बनते हैं। माननीय संजय झा जी को सब यहाँ के मुसलमान जो भी अल्पसंख्यक समाज के लगे, अगर आप पिछड़ा, गरीब, गुरबा, सब लोग इनको इज्जत से और सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। अगर आपके पार्टी की सीट बनती है, तैयार हैं आप लोग? हम लोग ही नहीं तैयार है, हम लोग तो पार्टी के वर्कर है। जो यहाँ के जो समाज के लोग हैं, जो सबसे जिसको कोई पूछने वाला, माननीय संजय झा जी का नाम लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम। आने वाला समय में, आने वाला जो इलेक्शन है, आने वाला समय होगा, उस दिन हम लोग बटन दबा के जवाब देंगे। क्या नाम? नाम मेरा डॉक्टर अशरफ हुसैन, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। हमारे आदरणीय माननीय मंत्री संजय झा जी बिहार का एक पिलर है। बिहार में उनके काम का परचम लहराया हुआ है, पूरे इलाके में परचम लहराया हुआ है, खास के दरभंगा में तो ये पोजीशन है कि 24 घंटा दरभंगा के लिए चिंतित रहते हैं। अब हमारे मोहल्ले में हमारे घर पर आए हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय मंत्री महोदय हमारे घर पे आए हैं। हमारे ये इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए क्या होगी। हम एक बात कहेंगे अपने माननीय मंत्री महोदय से कि हमारे दुमदुमा मोहल्ला में जो बैकवर्ड की घनी आबादी है मुसलमानों की, उसमें रोड का एक बहुत बड़ा समस्या है। जरा डीएम को कह देंगे कि सर्वे करा करके इस रोड को, रिंग रोड है पूरा बना हुआ, सिर्फ बनाने की देर है, खाली कह देंगे तो हमारा दुमदुमा मोहल्ला में 20,000 की भी आबादी का एक बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। यह हम मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पे? आदरणीय माननीय मंत्री संजय झा जी बिहार का एक पिलर है। बिहार में उनके काम का परचम लहराया हुआ है, पूरे इलाके में परचम लहराया हुआ है, खास के दरभंगा में तो ये पोजीशन है कि 24 घंटा दरभंगा के लिए चिंतित रहते हैं। अब हमारे मोहल्ले में हमारे घर पर आए हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय मंत्री महोदय हमारे घर पे आए हैं। हमारे ये इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए क्या होगी। हम एक बात कहेंगे अपने माननीय मंत्री महोदय से कि हमारे दुमदुमा मोहल्ला में जो बैकवर्ड की घनी आबादी है मुसलमानों की, उसमें रोड का एक बहुत बड़ा समस्या है। जरा डीएम को कह देंगे कि सर्वे करा करके इस रोड को, रिंग रोड है पूरा बना हुआ, सिर्फ बनाने की देर है, खाली कह देंगे तो हमारा दुमदुमा मोहल्ला में 20,000 की भी आबादी का एक बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। यह हम मांग करते हैं, आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ पे? हमारे लड़के की शादी हुई है। क्या नाम है उनका? दब्बीर अहमद नाम है, लड़का इंजीनियर है, दब्बीर अहमद है। उनकी शादी हुई है, आज रिसेप्शन है, शाम में रिसेप्शन है। आदरणीय मंत्री महोदय के पास समय का अभाव था, हमारे सम्मानित माननीय मंत्री जी अभी आ गए हैं। हम स्वागत करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। बैठा जाए सर।